हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बैठा हुआ हूँ मनाली के एक खूबसूरत से गार्डन में, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ ऐसे हैक्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप स्कैम से बच सकें और आप अपने पैसे कुछ बचा सकें। तो नंबर वन थिंग, कैब बुकिंग। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने कैब बुक की थी चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ और मनाली में साइट सीइंग। तो जब आप कैब बुक करेंगे तो जैसे मैंने किया था, मैं गया था वेबसाइट पे और तमाम तरह की टैक्सी सर्विसेज आई थी। अगर आप इन लोगों से बुक करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो महंगा पड़ने वाला है, वो फॉर द रीज़न बिकॉज इसमें जो एग्रीगेटर है या जो टैक्सी सर्विस देने वाले हैं उनका भी कमीशन इंक्लूड होगा, प्लस जो आपको कैब आएगी और जो घुमाएंगे उनका मेहनताना और डीज़ल वो भी इंक्लूड होगा। तो इससे अच्छा ये है अगर आप वेबसाइट में कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के डायरेक्टली कांटेक्ट मिल जाए, या कोई मनाली आया हुआ हो या चंडीगढ़ आया हुआ हो और उनके पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हों तो आप वो ले सकते हैं। तो इससे आपके तकरीबन मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 30% पैसा तो उसमें से बच जाएगा। प्लस आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा ड्राइवर से, आप उससे चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो भी हो वो आप उनसे मेल पर ले लें या व्हाट्सएप पर ले लें कि भाई आप बाद में दिखा सकें कि हमारी ये बात हुई थी और हम इस पर काबिज़ रहेंगे और बाद में कुछ डिस्प्यूट ना हो उस चीज़ को लेके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैब ओनर्स अटल टनल जाने को लेकर एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं। तो और इसमें क्या होता है, कैब एग्रीगेटर है वो भी उतना हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर एडमेंट। तो फॉर देट रीज़न आप डायरेक्ट ड्राइवर से करें तो सब चीज़ें बढ़िया होंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस एज वेल एज़ जो होटल में कुछ लोग मिले उनके एक्सपीरियंस पर मैं बात शेयर कर। नेक्स्ट थिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं इज़ रिगार्डिंग राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग। अब कोई भी मनाली आता है तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ ज़रूर करता है और करना भी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और ये अपना एक तरह का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों चीज़ें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि कैब ओनर्स जैसे हैं वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि वो लेकर जाएंगे, सस्ते में कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे, और जो दूसरे कर रहे हैं वो स्कैम कर रहे हैं, इस तरह से आपको वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे। बट मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि ये सब चीज़ें भी आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा दिख जाती है कि कौन कितने में राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करवा रहा है। तो उस केस में आप वो नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए और उसमें क्या क्या इंक्लूड है। अभी क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे भी गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप राफ्टिंग के लिए गए हैं, तो आपको एक सिंपल राफ्टिंग के लिए पैसा वो बता देंगे, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं उसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग देना पड़ेगा। फिर कहेंगे नहीं, अगर आपको कपड़े चाहिए, उनके पास कपड़े भी कुछ रहते हैं जिससे जो बाकी का अंदर के कपड़े हैं वो भीगते नहीं, आपकी टी शर्ट नहीं गीली होगी, जीन्स पैंट नहीं गीले होंगे, तो उसके लिए भी वो रेनकोट टाइप का एक उनका रहता है, तो उसके लिए वो अलग से देंगे। लेकिन आपको ये करना है कि आपको एक प्राइस पर अराइव करना है और उसमें सब कुछ इंक्लूड करना है। तो ये जो चीज़ होती है, क्योंकि इसमें कैब ड्राइवर्स जो हैं इनके कमीशन इंक्लूडेड होता है, फॉर दिस रीज़न ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। बेटर है आप फ़ोन कीजिए उनको, वो आपको अपनी लोकेशन भी भेज देंगे, तो आप वहाँ जाके उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए और आपको सब कुछ सही लगता है तो वहाँ पे आप जाके राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों कर सकते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दे शुड बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उनके पास लाइसेंस नंबर होना चाहिए। अरे अगली बात मैं करूँगा जंप सूट्स के ऊपर। क्या वो सच में ज़रूरी है? उनके बिना काम नहीं चलेगा? क्या बूट लेना उनसे ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा? तो इसका आंसर है नो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं हमटा पास जब गया था तो जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया, मुझे 6500 रुपीज़ में वो पूरा पैकेज था और उसमें जंप सूट एंड बूट्स इंक्लूडेड थे। हालांकि बूट्स मैं ऑलरेडी ख़रीद चुका था टिकाथलन से, वो स्नो बूट्स थे एंड इट वर्क वेरी वेल। और आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी स्टोर और समथिंग, बट हाँ वो स्टफ़ अच्छा है। और जो
पैंट्स वगैरह, स्नो पैंट्स हैं, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। वो वार्म भी रहेंगे एंड इफ़ेक्टिव रहेंगे। और जंपसूट जो मैंने हमटा पास में लिया था, तो हमने क्योंकि बर्फ़ में बहुत खेला था, अगर आपको बर्फ़ पर लेटना है, कुछ करना है, तो ठीक है, आपने वो जंपसूट पहन लिया, तब वो थोड़ा सा ठीक रहता है। बट स्टिल पानी इट्स अंदर घुस जाता है। तो जब हमने अपने क्लॉथ चेंज किए थे, तब हमने महसूस किया कि वो गीले थे अंदर से, तो इतना इफ़ेक्टिव वो चीज़ नहीं थी पट्टी। और वो क्योंकि जंपसूट्स कुछ पुराने से भी होते हैं, तो आपको फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस उतना अच्छा मेमोरेबल आएगा नहीं। आप अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, उसके ऊपर जंपसूट पहन लेंगे और उतना मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज दे आर फेडेड। तो आप मुझे जो लगा इस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं कि बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि हम अपनी जगह पे बारिश से बचने के लिए रेनकोट लेते हैं। तो अगर किसी को ये चीज़ समझ में आए कि हम ये रेनकोट पहन के भी क्योंकि आप जब बर्फ़ में खेल रहे हो तभी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ जब आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो तब आप क्यों जंपसूट पहनोगे, और उसको पहनना भी इतना ईजी नहीं है। उससे बेटर है आप वो जो शर्ट पैंट टाइप वाले जो रेनकोट आते हैं वो पहन कर चले जाएं। आपको वो पानी से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, और जब आपको फ़ोटो या वीडियोस लेना होगा तो आप उसको तुरंत, ईजी है उसको निकालना, आप तुरंत उसको निकाल के अपनी जैकेट्स वगैरह में और जो भी है, मतलब उसमें आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोस ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और बूट्स भी मैं जब पहले भी गया हूँ, तो मैं जब भी बूट्स पहनता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंदर से या तो पानी घुस रहा है, या फिर वो गीले रहते हैं अंदर से, या तो पसीना आ रहा है, किसी कारण से वो गीले रहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपना कुछ अलग से जुगाड़ करके आएँ। और कुछ लोगों को तो मैंने जो नॉर्मल शूज़ हैं उसमें भी आते हुए देखा है, येस, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो ठंडे ज़रूर हो जाते होंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि उनको जो सूट्स हैं वो 250 रुपीज़ पेयर देना है, तो आप उससे ज़्यादा पे मत कीजिएगा। और जैसे मैं सोलांग वैली में गया था, तो एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो टूरिस्ट के एकदम या तो पीछे ही पड़ जाएंगे, या फिर हमेशा पैसे लूटना चाहेंगे। लूटना इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ें बहुत हाई प्राइस में जाएंगे, दो दैट इज़ देयर बिज़नेस, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ। बट स्टिल जो एक टूरिस्ट का थोड़ा सा जो मूड होता है जाने का, वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कार से जा रहे थे, तो उसी में वो जंपसूट के लिए पीछे पड़ गए थे कि कि आप वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं चढ़ पाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपको जंपसूट लेना ही पड़ेगा, बूट लेना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि इनको अपने फैमिली की चिंता नहीं है। सो दैट वाज द रीज़न। वो जो थोड़ी सी चीज़ थी वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं हिमाचल के, दे आर वेरी वार्म, बहुत अच्छे हैं। मुझे होटल में अच्छे लोग मिले, सब बड़े, बहुत रेडी टू हेल्प है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, शायद इस तरह की चीज़ें होती होगी। बट स्टिल दैट नीड्स टू बी चेक्ड। इसके अलावा मैं एक बात और बताऊँगा कि सोलांग वैली में आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको ATV के लिए बोलेंगे, आपको कहेंगे कि आप घोड़ा ले लीजिए। ATV के लिए वो 1000 रुपीज़ बोलेंगे वन साइड के लिए, और हॉर्स का उन्हें 800 मुझे बताया था। आप उसमें बार्गेन कर सकते हैं। कुछ लोगों को 1200-1500 में भी लेके गए थे, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तो मैंने लोगों से पूछा कि आप आपसे कितना लिया और ऊपर कैसा है, इस तरह से थोड़ा सा मैंने जो लोग वहाँ से आ रहे थे वापस, उनसे बात की। तो ज़्यादा तो उनको वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, और बर्फ़ वगैरह भी उतना ज़्यादा था नहीं वहाँ पर। तो उससे बेटर एक चीज़ ये हो सकती है कि आप रोपवे में चले जाइए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही कम लोग थे रोपवे में, और यहाँ पे क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है, तो शायद टैक्सी ड्राइवर भी जो घोड़े वहीं पर रोकते हैं, जहाँ पे टैक्सी ये आपके घोड़े एंड ATVs अवेलेबल है। तो आप बजाय इसके कि वहाँ जाएं, आप चले जाइए रोपवे में ओनली 700 रुपीज़ में टू एंड फ्रो आपको दोनों मिल जाएगा, और आपको उतनी हाइट पर लेके जाएंगे जितना कि आपको ये घोड़ा और ATVs नहीं लेके जाते हैं। वो वहाँ पे स्की सेंटर है ऊपर जाके, तो वहाँ तक लेके जाते हैं, और वो
इमेंसली ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप ऊपर जाएंगे और आपको स्नो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू कवर। एंड हेलो, तो इस तरह से है। यहाँ के जो डॉगीज़ हैं वो भी काफ़ी फरी है, तो बड़े अच्छे से लगते हैं। तो सो दैट इज़ द रीज़न। सो ये मेरा सोलांग वैली मैं कल गया था, तो ये उसके बेसिस में मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की। मनाली में खाना तो उतना महंगा नहीं है, बल्कि सस्ता ही है। और मॉल रोड, वहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे कपड़े भी बहुत मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़े से ओवर प्राइस रहेंगे, आप उसको एटलीस्ट हाफ़ तो कराइए। बार्गेन बहुत होता है यहाँ पे, हाफ़ कराइए, बाकी आपकी कैपेबिलिटीज़ एंड आपकी कैपेसिटीज़ है, आप इससे ज़्यादा भी बार्गेन करा सकते हैं। और एक एडिशनल टिप मैं बच्चों के लिए देना चाहूँगा, या बड़े भी जो हैं, कि अगर आप ज़्यादा हाइट पर जा रहे हैं तो क्लोथ्स काफ़ी सारे पहनिए, लेयर्स में पहनिए, ताकि आपको ठंड कम लगे। और चाहे तो साथ में आप एडिशनल लेके भी जा सकते हैं। अब हम हैं ब्यास रिवर कुल्लू के पास, और यहीं पर हम अपना ट्रिप भी समाप्त करेंगे और ये वीडियो सीरीज़ भी। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में।